हाल ही में एनसीईआरटी ने विदेशी आक्रमणकारियों का इतिहास हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज का सुवर्ण इतिहास और मराठा साम्राज्य का शौर्य कक्षा 8वीं की किताब में समाविष्ट किया है। इसी के साथ एनसीईआरटी ने पेज नंबर 22 पर मराठा साम्राज्य के मैप को भी प्रकाशित किया है, जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे पश्चिम में अटक से लेकर पूर्व में कटक तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में तंजावुर तक लगभग पूरे हिंदुस्तान में मराठा साम्राज्य फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मराठा साम्राज्य का स्वर्ण इतिहास लोगों के सामने आने लगा तो राजस्थान के राजघरानों को इससे जलन होने लगी। इसलिए राजस्थान राजघराने एकत्रित होकर राजस्थान से मराठों का मैप हटाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखने लगे। अनेकों सालों से राजस्थान के राजपूत लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को सिसोदिया राजपूत घोषित कर रहे हैं, लेकिन आज उसी छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा साम्राज्य के अंदर राजस्थान को दिखाया गया तो इन लोगों को तकलीफ होने लगी। इसी से हमें इनका दोगलापन दिखाई देता है। उनसे हम कहना चाहते हैं कि सैकड़ों सालों से किताबों में राजस्थान को मुगलों के मैप के अंदर दिखाया जा रहा था, तब आपको कोई दिक्कत नहीं थी, तो फिर मराठों से इतनी नफरत क्यों? खैर, हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मेवाड़ राजघराने के वंशज विश्वराज सिंह कह रहे हैं कि मेवाड़ कभी भी मराठों के अधीन नहीं था। साथ ही उन्होंने राजस्थान को मराठा साम्राज्य के अंदर दिखाने से आपत्ति जताई है। पर दोस्तों, जब हम इतिहास के पन्ने पलटकर देखते हैं तो सच्चाई कुछ और ही होती है। राजस्थान में एक कहावत है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ैया। ये कहावत चित्तौड़गढ़ किले की महानता को दर्शाती है। पर क्या आप जानते हैं, जिस चित्तौड़गढ़ किले को जीतने के लिए अकबर को 4 महीने लग गए थे, उसी चित्तौड़गढ़ को मराठों ने सिर्फ 10 दिन में जीत लिया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे भीम सिंह रावत को हराकर मराठों ने मेवाड़ की सेना को मौत के घाट उतार दिया था। कैसे मेवाड़ का महाराणा भीम सिंह मराठों से 500 रुपए तनख्वाह के रूप में लिया करता था। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल था 1778। मेवाड़ के महाराजा हमीर सिंह की मृत्यु हो चुकी थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके छोटे भाई राणा भीम सिंह सत्ता में आए। जब महाराणा भीम सिंह ने मेवाड़ राज्य की सत्ता संभाली तब वो उम्र में मात्र 10 साल के थे, जिस कारण प्रशासन चलाने का उन्हें कोई भी अनुभव नहीं था। इस मौके का फायदा उठाकर मेवाड़ राज्य के वरिष्ठ अधिकारी राजा के आदेश को ठुकराकर खुद ही मेवाड़ में हस्तक्षेप करने लगे। समय पर जनता से टैक्स वसूल न होने के कारण मेवाड़ कर्जे में डूबने लगा। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि राणा भीम सिंह के दरबार में जो रोहिल्ला सैनिक थे, उन्हें टाइम पर तनख्वाह नहीं मिली। इसलिए गुस्से में आकर रोहिल्ला सैनिकों ने राणा को मारने के लिए चारों तरफ से घेर लिया। तब वीर मराठा योद्धा महादजी शिंदे ने अफगानों के घेरे को तोड़कर राणा भीम सिंह की जान बचाई थी। ऐसे में मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह का एक मुख्य सेनापति था जिसका नाम भी भीम सिंह रावत था। दोस्तों, यह भीम सिंह रावत इतना नीच था कि उसने मुगल सेनापति इस्माइल बेग की मदद से चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा कर लिया और मेवाड़ राज्य की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। इस तरह मेवाड़ का पूरा कंट्रोल रावत भीम सिंह के हाथों में चला गया और मेवाड़ का राणा भीम सिंह केवल नाम के लिए राजा रह गया। ये रावत भीम सिंह इतना निर्दयी था कि उसने राणा भीम सिंह को जन्मदिन मनाने तक के लिए पैसे देने से मना कर दिया था। ऐसे में डरे हुए महाराणा भीम सिंह को पता था कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर केवल एक ही ऐसा योद्धा है जिससे पूरा हिंदुस्तान खौफ खाता है, और वो वीर मराठा योद्धा थे महादजी शिंदे, जिन्हें पाटिल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले साल 1790 में पाटन के युद्ध में महादजी ने जयपुर, जोधपुर और मुगल इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को इतना भयंकर तोड़ा था कि जयपुर का सवाई प्रताप सिंह और मारवाड़ का विजय सिंह, इन दोनों ने महादजी के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। और जो मुगल सेनापति इस्माइल बेग था वो युद्ध छोड़कर भाग गया था। इसलिए महाराणा भीम सिंह को पूरा यकीन था अब महादजी बाबा ही मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए 7 सितंबर 1791 को महाराणा भीम सिंह महादजी की शरण में चले गए। तब राणा भीम सिंह ने महादजी से कहा, महादजी बाबा, आप चित्तौड़गढ़, उदयपुर
मेरे हाथों में दे दीजिए। जैसे ही मेवाड़ की सत्ता मेरे हाथों में आएगी तो मैं आपको 30 लाख रुपए चौथ दूंगा। चौथ यानी एक प्रकार का टैक्स था जिसके बदले में मराठे राजा को सुरक्षा देते थे। राणा भीम सिंह महाराणा प्रताप के वंशज थे, जिस कारण महादजी शिंदे भी उनकी मदद के लिए राजी हो गए और सितंबर 1791 को महादजी शिंदे के नेतृत्व में मराठे नंगी तलवारें लेकर चित्तौड़गढ़ में दाखिल हुए। मराठों को चित्तौड़ के पास देखकर डरे हुए रावत भीम सिंह ने अपनी सहायता के लिए फिर से इस्माइल बेग से मदद मांगी। इस्माइल बेग मदद के लिए आगे आता उससे पहले ही मराठों ने चित्तौड़ में उसका रास्ता रोक लिया। मराठों को अपने सामने देखकर इस्माइल बेग बीच रास्ते से ही भाग गया, जिस कारण रावत भीम सिंह बुरी तरह फंस चुका था। अब मराठों ने अपनी चाल चली और हर हर महादेव की घोषणा देकर पूरी ताकत के साथ चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। सह्याद्री के वीर मराठों ने अपनी खूनी तलवार से रावत भीम सिंह की सेना को काटना शुरू कर दिया। हजारों चुंडावद राजपूतों को मराठों ने मौत के घाट उतार दिया, लेकिन फिर भी रावत भीम सिंह मराठों की शरण में नहीं आ रहा था। इसलिए अंत में महादजी शिंदे ने चित्तौड़गढ़ पर जोरदार तोपों से हमला किया, जिससे रावत भीम सिंह डर गया और 17 अक्टूबर 1791 को रावत भीम सिंह ने महादजी की आगे घुटने टेक दिए और इस तरह चित्तौड़गढ़ सहित पूरा मेवाड़ अब मराठों के अधीन हो गया। इसके बाद महादजी बाबा ने महाराणा भीम सिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बिठा दिया। राजस्थान सहित उत्तर भारत के इतिहासकार लिखते हैं, जब महादजी शिंदे मेवाड़ को छोड़कर अपनी राजधानी उज्जैन लौट रहे थे, तब उन्होंने अपने सेनापति अंबुजी इंगले को मेवाड़ का प्रतिनिधि बनाया। साथ ही अंबुजी की सहायता के लिए 10,000 मराठा फौज को मेवाड़ में तैनात किया, जिससे हुआ ये कि विद्रोह करने वाले सरदार और किराए से रहने वाले सिंधियों ने मेवाड़ की जमीन पर जो कब्जा किया था उसे फिर से मराठों ने मेवाड़ में मिला लिया। इस तरह महादजी शिंदे ने मेवाड़ की अखंडता बनाए रखी। इसके आगे इतिहासकार लिखते हैं, मेवाड़ पर प्रत्यक्ष रूप से शासन मराठा सरदार अंबुजी इंगले किया करते थे और मेवाड़ के राजा भीम सिंह को खर्चे के लिए पैसे दिया करते थे। मेवाड़ का राणा भीम सिंह केवल नाम के लिए राजा था। 26 दिसंबर 1809 में लिखा गया एक समकालीन पत्र बताता है कि मेवाड़ की असली बागडोर मराठा राजा दौलतराव शिंदे के हाथों में थी और दौलतराव के ससुर सर्जेराव घाटगे मेवाड़ के महाराणा को हर दिन 500 रुपए तनख्वाह के रूप में दिया करते थे। लेकिन जब सर्जेराव घाटगे की मृत्यु हो गई तब दौलतराव शिंदे ने यह भुगतान बंद कर दिया, जिस कारण मेवाड़ का महाराणा कर्जे में डूबने लगा। तब मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने दौलतराव शिंदे को फिर से 500 रुपए रोजाना तनख्वाह शुरू करने की विनती की। इस पत्र से हमें यह देखने को मिलता है कि कैसे मेवाड़ का महाराणा मराठों से 500 रुपए मांगने पर मजबूर हो गया था। मराठा अपने स्वभाव में दयालु होने के कारण राणा भीम सिंह की हर बार मदद किया करते थे। एक ब्रिटिश अधिकारी ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा था, इसलिए उसने अपनी किताब लेटर्स रिटन इन अ मराठा कैंप वॉल्यूम 4 में दर्ज किया है। राजस्थान के इतिहासकार के.एस. गुप्ता, जिन्होंने मेवाड़ मराठा रिलेशन नाम की पुस्तक लिखी है, वो भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि मेवाड़ महाराणा मराठों से अलग अलग प्रकार की पैसों की मदद मांगता था। इससे यह साबित होता है कि मराठों ने केवल राजपुताना पर राज ही नहीं किया, बल्कि राजपूतों के सर्वोच्च कुल मेवाड़ के महाराणा को 500 रुपए तनख्वाह पर नियुक्त कर रखा था। अगर इसे राज करना नहीं कहते तो राज करना किसे कहते हैं, आप ही कमेंट करके बताइए। और हाँ, जो लोग ये बोलते हैं कि मराठों ने मेवाड़ को लूटा, मेवाड़ का नुकसान किया, उनसे जरा ये भी पूछिए कि महाराणा प्रताप के वंशज राणा भीम सिंह के हाथों में मेवाड़ की सत्ता किसने दी। और उनसे ये भी पूछिए, अगर राजस्थान मराठों के अधीन नहीं था तो किसके भय से राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों से संधि की थी। उनसे ये भी पूछिए, महाराष्ट्र से हजारों किलोमीटर दूरी काटकर मराठे दिल्ली पर हुकूमत किया करते थे और दिल्ली पास में होकर भी राजस्थान के राजा मुगल बादशाह की गुलामी क्यों करते थे। दोस्तों, इतिहास इतिहास है और उसे भावनाओं में बहकर बदला नहीं जाता, सच्चाई के साथ आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।